फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज फिर हम एक नई मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोलिन सैलिसिलेट एंड लिग्नोकेन ओरल जेल। देखो, इसमें आपको पिक भी अच्छे से आपको शो रही होगी। इसमें इसका जो यूज़ है, बेसिकली जो हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उनमें जो पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन बेसिकली काम करती है। सो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साइड में इसकी इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज वगैरह के बारे में बताया है, तो इसके बारे में अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ नोट्स भी मैं आपको दिखाया है। तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ पहले यूजेस की बात करते हैं तो ये टॉपिकली इस्तेमाल होता है, यानी स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। माउथ में जो स्किन होती है ऊपर, उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको अल्सर है वहाँ पे इसको अप्लाई करना है। ओरल जेल यूज फॉर रिलीफ द पेन। देखो, जो भी अल्सर्स होते हैं तो में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इन कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे माउथ अल्सर हो गया, सोर गम हो गए, या अगर किसी बच्चे को दूध के दांत आ रहे हैं, ठीक है, टीथिंग यानी दांत आना, तो तब भी क्या होता है बच्चों में, उसमें उस जगह पे थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इचिंग होती है, ठीक है। तो उसमें भी ये काम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब देखो इस मेडिसिन के अंदर दो ड्रग्स का मेन इस्तेमाल किया गया है, कोलिन सैलिसिलेट एंड लिग्नोकेन। अब इन दोनों का अपना डिफरेंट फंक्शन है। अगर हम बात करते हैं कोलिन सैलिसिलेट की, तो ये नसेड्स है, यानी नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ठीक है। ये बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है, ठीक है। उस वजह से अब देखो, जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिग्नोकेन। लिग्नोकेन बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम करते हैं, ठीक है। जो भी पेन की सेंसेशन आती है तो उसको वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो नब कर देता है जहाँ पे भी वो पेन सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन तक, तो नब द एरिया बाय ब्लॉकिंग द पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस जेल को हम बेसिकली एक दिन में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं, आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो भी डॉक्टर ने बताया है। अप्लाई कैसे करना है, अपनी फिंगर पे क्या करना है, आप फिंगर को अच्छे से क्लीन करके वहाँ उस पर थोड़ा सा ट्यूब से जेल लेने हैं। उस जहाँ पे भी एरिया इन्फेक्टेड है, या इन्फेक्टेड नहीं, मतलब जहाँ पे भी अल्सर है माउथ के अंदर, वहाँ पे अप्लाई कर लेना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस की। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो कोलिन सैलिसिलेट है ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता चिल्ड्रंस में जो अभी 12 साल से अंडर 12 साल की है, अभी अंडर 12 बेसिकली आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इट मे बी, देखो अब यहाँ पे क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसमें रे सिंड्रोम होने का खतरा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है। बट ये सीरियस बहुत ज़्यादा होता है रेयर है, लेकिन सीरियस कंडीशन होती है ये। और अगर मान लो अगर आपको इसको अप्लाई करने के बाद कोई इरिटेशन या कोई भी एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। उसके बाद अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा इसको लगाने के बाद, और अगर मान लो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको इसको लगाने के बाद 2-3 घंटे बाद आराम आ जाएगा, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं शो हो रही, ठीक है, तो वो ड्यूरेशन तक काम नहीं कर रहा, तो आपको डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है अपनी, ताकि वो आपको, या तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, या तो आपको दूसरा अल्टरनेशन देंगे, या आपको मेडिसिन चेंज करेंगे आपकी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके बारे में जानना शायद आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन पीछे दी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो कोलिन सैलिसिलेट जो है बेसिकली ये बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपको डाला हुआ है यहाँ पे 8.7% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन HCl, यानी ये सोल्ट फॉर्म में आपको डाला हुआ है, ये IP अकॉर्डिंग डाला हुआ है, यानी इंडियन फार्माकोपिया अकॉर्डिंग ये 2% है वेट बाय वेट। उसके बाद यहाँ पे आपको बेंजाइल कोनियम क्लोराइड सोल्यूशन दिया हुआ है, ये आपका प्रिजर्वेटिव इन्होंने एज इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्लेवरिंग है, फ्लेवर्ड जेल बेस यहाँ पे डाला हुआ है, प्लेजेंट, ताकि प्लेजेंट जब उसको अप्लाई करो तो प्लेजेंट आपको लगे, नहीं इसको आपको इरिटेशन ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरेज का बताया तरीका, इसको कूल, ड्राई, डार्क प्लेस पे स्टोर करना है। डू नॉट फ्रीज में नहीं रखना है। अवॉइड कंटेक्ट विद आइस से बचाना है इसको, ठीक है, और चिल्ड्रन से दूर रखना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से इसके यूजेस दिए हुए हैं, देखो ये छालों पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं वैसे थोड़ा शो नहीं हो रहा, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो छालों में इस्तेमाल होगा इसका, और अगर मान लो किसी बच्चे के नहीं अब दांत आ रहे हैं, दूध वाले दांत आ रहे हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी के नकली दांत जब लगते हैं तो उस टाइम पे
थोड़ी खुजली या छाले टाइप हो जाते हैं हमारे माउथ में, तो उस पे भी आप इसका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके यूजेस थे। तो आई होप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको कोई अच्छी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।